लॉरेल वैन नेस यानी चेल्सी ग्रीन का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1999 के अंदर। एंड चेल्सी ग्रीन जन्म हुई थी, उनका बर्थ हुआ था कनाडा के अंदर। एंड इसके बाद उन्होंने स्टार्ट करी अपने करियर के अंदर रेसलिंग, एंड आज वो है WWE के अंदर। तो आइए जानते हैं चेल्सी ग्रीन के बर्थडे के ऊपर उनके पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर के बारे में। Former tag champs as well, Chelsea Green with a very unique Rumble outfit. चेल्सी ग्रीन ने टीन एज से ही रेसलिंग स्टार्ट करी थी। उन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्किट्स के अंदर जाकर कम्पीट किया, एंड उन्होंने अपना फर्स्ट रेसलिंग रन दिया था बहुत सारे अलग अलग प्रमोशंस के अंदर, जिसके अंदर जो है इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर उन्होंने जो है रेसलिंग स्टार्ट करी थी। फिर जाकर उन्होंने नेशनल रेसलिंग अलायंस के अंदर ROH रिंग ऑफ ऑनर के अंदर भी जो है उन्होंने रेसलिंग की थी, और उन्होंने वर्ल्ड वंडर रिंग स्टारडम में भी रेसलिंग करी थी। लेकिन उन्होंने जो है अपना फर्स्ट रन दिया था इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर, एंड उन्होंने अपने रियल नेम से यानी लॉरेल वैन नेस इसी नाम से जो है अपना डेब्यू किया था प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। एंड इसके बाद उन्होंने अलग अलग जो है मैचेस के अंदर कम्पीट किया, एंड फिर जाकर ऑल्सो चेल्सी ग्रीन इसी के टाइम के ऊपर टेलीविज़न सीरीज़ के ऊपर भी जो है आई थी, एंड उन्होंने वहाँ पे भी काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जो है उन्होंने ज़्यादा रेसलिंग को प्रेफरेंस दिया, एंड फिर जाकर उन्होंने रेसलिंग करी, एंड फिर जाकर उन्होंने अपना नेम भी चेंज किया। आगे जाकर रेसलिंग नेम उन्होंने चेडा किया, एंड इसके बाद उन्होंने जो है ECCW के अंदर भी वो गई थी। लगभग 2014 के अंदर 31 मई 2014 को उन्होंने अपना फर्स्ट रेसलिंग मैच जो रेसल करा था, एंड फिर जाकर उन्होंने अलग अलग फिर प्रमोशंस बदले, बहुत बार उन्होंने अलग रेसलिंग प्रमोशंस को ज्वाइन किया, एंड फिर जाकर वहाँ पर कम्पीट किया था। एंड फिर इसके बाद जो है हमें ये चीज़ दिखा देती है कि चेल्सी ग्रीन 2018 के टाइम पर जो है पहली बार USA के अंदर आती हैं, एंड उसी के अराउंड वो जो अपना फर्स्ट रेसलिंग USA के अंदर वो आती हैं। उन्होंने पहली बार किसी WWE के शो को, रेसलिंग शो को देखा था USA के अंदर। लेकिन उससे ठीक 2 साल पहले यानी 2016 के अंदर उन्होंने TNA के अंदर अपना डेब्यू किया था, एंड इसके बाद उन्होंने अपना नेम रखा था चेल्सी, एंड इसके बाद उन्होंने जो है इस नेम को यूज़ करना स्टार्ट किया चेल्सा, एंड फिर जाकर उन्होंने जो है इसी नेम के साथ स्टार्टिंग करी, एंड फिर जाकर वो हारी अपना पहला दूसरा मैच वो हारी थी। इसके बाद उन्होंने जो है ऑफिशियली इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ साइन करी कुछ टाइम बाद, एंड फिर जाकर चेल्सी ग्रीन ये उनका फुल नेम बन गया। एंड फिर इसके बाद उन्होंने जो है इम्पैक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी बिताया था। ऑल्सो उनकी जो है ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप भी उन्होंने दिखाई थी, जो कि ब्रैक्सटन सटर के साथ हुई थी, एंड ये भी इनका प्लान वगैरह था। एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि ये जो इम्पैक्ट रेसलिंग है ये इस स्टोरी का भी यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि चेल्सी ग्रीन के पास एक फ़र्स्ट टाइटल आती है उनके पूरे करियर की, एंड उन्होंने जीती थी एक कमाल की टाइटल अपने फर्स्ट टाइम करियर के अंदर। एंड उन्होंने जो है एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था वैकेंट टाइटल के लिए, एंड फिर जाकर उन्होंने इम्पैक्ट नॉकआउट वुमेन्स चैंपियनशिप कैप्चर करी थी, एंड ये उनकी रेसलिंग की पहली टाइटल थी। इसके बाद उन्होंने अपना जो है इम्पैक्ट में जब वो चैम्पियन थी तो वो उन्होंने सोचा WWE के बारे में कि WWE में जाकर देखते हैं। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया, एंड वो बैक स्टेज पर कहती थी। फिर जाकर उनकी जब टाइटल हारी तो देन उन्होंने अपनी टाइटल हारी, फिर जाकर उन्होंने रिलीज़ डिमांड करी, एंड फिर जाकर उनको इम्पैक्ट ने रिलीज़ किया, एंड देन जाकर उन्होंने 2018 के अंदर WWE के जो ब्रेकआउट सुपरस्टार्स होते हैं उनका NXT का टूर ये होता है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो आई थी, एंड फिर जाकर वो सिलेक्ट हुई थी। एंड इसके बाद उन्होंने NXT के अंदर कम्पीट किया। WWE ट्राईआउट्स में वो पहले गई थी, अभी उसको ब्रेकआउट या फिर कुछ और नाम से बुलाते हैं, लेकिन WWE के ट्राईआउट्स में वो गई थी 2018 में। वहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ, फिर जाकर उनको NXT में भेज दिया गया, एंड फिर जाकर उन्होंने जो है NXT में अपना जो है बहुत अच्छा थोड़ा बहुत समय बिताया, एंड इसके बाद उनको भेज दिया गया NXT से पहली बार मंडे नाइट रॉ के ऊपर। एंड पहली बार वो 2019 में आई थी शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट एक सिंगल्स मैच के लिए, लेकिन इस वाले मैच के अंदर चेल्सी ग्रीन की हमें हार होती हुई दिखाई देती है।
वैसे चेल्सी ग्रीन को WWE के मेन रोस्टर में पॉल हेमन ने बहुत पहले ही प्लान बनाया था, लेकिन फिर जाकर ये सारे आइडियाज़ को स्क्रैप किया जाता है। अब पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन पॉल हेमन ने लग रहा है उस टाइम पर चेल्सी ग्रीन के अंदर एक फ्यूचर स्टार देखा था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि WWE के 2014 के अंदर बेला ट्विंस यानी निकी बेला एंड जो भी फ़िलहाल फ्यूड चल रही थी स्टेफनी मैकमैन के अंदर, तो इसी फ्यूड के अंदर जो है हमें चेल्सी ग्रीन भी होती हुई दिखाई देती है। उनकी फर्स्ट WWE की ऑन टेलीविज़न जो है अपीयरेंस हमें दिखाई देती है, जहां पर डेनियल ब्रायन की फिज़िकल थेरेपिस्ट होती है, मेगन मिलर इनका जो है नेम होता है। तो ये फ़िलहाल हमें उस टाइम पर पहली बार WWE के ऑन टेलीविज़न पर दिखाई देती हैं। बाद में जाकर जब उन्होंने मेन रोस्टर पर मैच भी कम्पीट किया था, तो इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि चेल्सी ग्रीन जो है हमें इंजर्ड होते हुए दिखाई देती है जब वो अपना स्मैकडाउन डेब्यू कर लेती है। ये पैंडेमिक के टाइम पर वो अपना स्मैकडाउन में डेब्यू कर लेती हैं। इसके बाद जो उनका मैच था, इसके अंदर टैग टीम मैच होता है उनका। फिर इसके बाद टैग टीम मैच होता है जिसके अंदर उनकी टीम को जीतना था, लेकिन वो अचानक से इंजर्ड हो जाती हैं। इसी कारण प्लान्स जो है चेंज करने पड़े एंड WWE को प्लान्स चेंज करने पड़े एंड चेल्सी ग्रीन को एक रियल इंजरी हो गई। इसके बाद वो कुछ टाइम के लिए गायब रही एंड देन जो WWE के अंदर बजट कट्स होते हैं, इसके अंदर उनको जो है WWE ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ किया। फिर जाकर हमें जुलाई 2021 के अंदर चेल्सी ग्रीन का फिर एक बार रेसलिंग में रिटर्न दिखाई देता है, जब वो आती है रिंग ऑफ ऑनर यानी ROH के अंदर। एंड फिर इसके बाद अपने जो उनके रियल लाइफ पार्टनर है यानी अपने मैट कार्डोना, उनके साथ भी वो हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। फिर जाकर हमें जो है वो इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर भी आते हुए दिखाई देती है। वहाँ पर भी उन्होंने जो है बहुत सारे अपने रियल लाइफ पार्टनर मैट कार्डोना यानी जैक राइडर के साथ मैचेस वगैरह में भी कम्पीट किया था। एंड फिर जाकर जो है हमें ये चीज़ पता चलती है कि वो जो है अपने 28th बर्थडे को ये चीज़ रिवील कर देती है कि वो अपने मैट कार्डोना यानी जैक राइडर के साथ इंगेजमेंट उनकी हो चुकी है एंड ये 2017 से जो है डेट कर रहे हैं। तो ये फ़िलहाल वो रिवील करती है एंड बाद में जाकर वो सभी इस प्रमोशन में भी कम्पीट करती है एंड फिर जाकर हमें WWE के अंदर उनका फिर एक बार रिटर्न दिखाई देता है। जनवरी 28 2023 को उनका हमें सरप्राइजिंगली WWE के रॉयल रंबल में रिटर्न दिखाई देता है एंड फिर एक बार वो WWE में हमें आते हुए दिखाई देती है। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जब उनका रॉ में डेब्यू होता है, फिर मतलब रिटर्न होता है दोबारा से, तो जब वो रॉ में आ जाती है, फिर उन्होंने हिल कैरेक्टर को अपने डेवलप किया, सोनिया डेविल के साथ टैग टीम भी बनाई एंड इवेंचुअली उन्होंने WWE के अंदर अपना फर्स्ट टाइटल भी जीता मेन रोस्टर पर, WWE वुमेन्स टैग टीम चैम्पियनशिप। फिर इसके बाद हमें जो है वो टाइटल फिर जाकर उनको न्यू पार्टनर भी मिलती हुई दिखाई देती हैं और भी उनके साथ जो है ऐसे टाइटल वो डिफेंस वगैरह करती है। फिर बाद में जाकर वो टाइटल हार भी जाती हैं, लेकिन फिर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि अभी फ़िलहाल जो है चेल्सी ग्रीन आज उनका बर्थडे है एंड अभी तक देखें अगर हम लोग उनके WWE करियर के बारे में, तो WWE के मेन रोस्टर पर ज़्यादा वो WWE के अगर हम देखें तो ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं, ना उनको कभी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जो है किसी वुमेन्स टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी अब तक नहीं मिली। लेकिन अदर जो प्रमोशनल कंपनीज़ है, ROH हो गई, इम्पैक्ट हो गई, TNA हो गई, इसके अंदर उन्होंने एक अपना अलग ही फेम एंड नाम कमाया है। साथ ही में उन्होंने चैम्पियनशिप्स की अगर बात करें तो उन्होंने AEW की विमेंस टाइटल जीती हैं, ऑल्सो उनका टूर्नामेंट भी जीता है, इम्पैक्ट नॉकआउट टाइटल उन्होंने जीती है, इम्पैक्ट नॉकआउट वर्ल्ड टैग टाइटल जीती है, ऑल्सो NWA की विमेंस टाइटल का कप भी जीता है एंड और भी उन्होंने जो है ऐसी बहुत सारी कमाल की अचीवमेंट करी है। एंड आज चेल्सी ग्रीन का जो है चेल्सी ग्रीन का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे उनको। एंड वेल अब देखते हैं इस बार रेसलमेनिया के अंदर वो क्या चीज़ करती हैं एंड क्या उनका कोई रोल होता है रेसलमेनिया के अंदर। बाकी अब देखते हैं क्या उनका फ्यूचर होता है WWE का। एंड ये फ़िलहाल कुछ बातें थी एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।